बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मज़ेदार चटखारेदार चटपटा चिकन फ्राई की रेसिपी एकदम नई ट्विस्ट के साथ। जो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो है आधा किलो चिकन ले ली, बोनलेस ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। आप चाहें तो जो बोन के साथ चिकन होता है नॉर्मल चिकन, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून सौंफ का पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और 1/4 टी स्पून इसमें ऐड कर देंगे हल्दी। सारे मसालों को हमने इस तरह से जो है मिक्स करके शामिल कर लेना है चिकन में। तो यहाँ पे सारे मसालों को मैंने जो है वो चिकन में ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून शामिल कर दूँगी। कॉर्नफ्लोर यहाँ पे मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून और साथ में 1 टेबल स्पून ही यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी कुकिंग ऑयल। सारी चीज़ों को यहाँ पे जो है मिक्स कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा हमें ड्राई लग रहा है, तो इस वजह से 2 टेबल स्पून इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी। ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना, बल्कि इतना ही करना है, ये अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 से 2 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन यहाँ पे 1 घंटा इसका हो गया है। मीडियम फ्लेम पे अब जो है मैंने इनको फ्राई कर लेना है। डीप फ्राई में इनको करूँगी। उलट पुलट करके आपने दोनों साइडों से इनको अच्छे से पका लेना है। मीडियम आपने फ्लेम रखनी है। 5 से 6 मिनट हमारे लगेंगे, क्योंकि बोनलेस चिकन है तो जल्दी पक जाता है। लेकिन अगर बोन के साथ होगा तो 12 से 10 मिनट जो है इस पर लग जाएंगे। तो इस तरह से उलट पुलट करते हुए आपने जो है वो चिकन को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इनकी साइडें चेंज करते हुए इनको जो है वो पका रही हूँ। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और इस तरह से चिकन हमारा तैयार हो गया है। मैं सारे चिकन को यहाँ पे इस तरह से निकाल लूँगी। दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया, उसमें 2 टेबल स्पून जो है बटर शामिल कर लिया है। साथ में इसमें 2 टीस्पून ही इसमें जो है प्याज ऐड कर दिया और साथ में इसमें लहसुन ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून। सारी चीज़ों को शामिल कर दिया। हल्का सा इनको सॉफ्ट कर लेने के बाद 2 हरी मिर्च मैंने इसमें शामिल कर ली है। तकरीबन 10 से 15 सेकंड तक जो है इनको मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। देन उसके बाद यहाँ पे इसमें मैंने ऐड कर दी है चिकन को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून इसमें रेड चिली सॉस ऐड कर दूँगी और लेमन जूस इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। कुटी लाल मिर्च इसमें ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून। अच्छी तरह से जो इनको है मैं मिक्स कर लूँगी। आपने जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है मसाले इस्तेमाल करने हैं कि कितना स्पाइस आपको चाहिए। मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक इसको जो है पका लेंगे इस तरह से। तो 2 मिनट तक इसको यहाँ पे मैंने जो है वो अच्छे से कुक कर लेना है। तो ऑलमोस्ट 2 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं गार्निश के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया शामिल कर देती हूँ। दोबारा से इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार सा चिकन हमारा तैयार है। यहाँ पे सर्विंग ट्रे में इसको निकाल लेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है, ये सबको बहुत पसंद आने वाला है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी है। तो बहुत ही मज़ेदार ये चटपटा बन के तैयार होता है। आप इसको पराठे के साथ, चपाती के साथ या वैसे भी इसको किसी चटनी के साथ आप खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है। मैंने यहाँ पे इसके लिए एक चटनी तैयार की है। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दही ले लिया था हाफ़ कप और उसमें मैंने जो है वो हरी मिर्च, हरा धनिया और हरा पुदीना ऐड कर दिया। तो उससे मज़ेदार हमारी यहाँ पे चटनी बन के तैयार हो गई है। आप भी इस तरह से इसको सर्व कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होती है। तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।